मैं कलीम शेख और लोग मुझे कॉमेडियन के नाम से पूरी दुनिया जान रही है इस समय। और मैं अभी महाराष्ट्र में हूँ चुनाव में, और चुनाव की सरगर्मी है और यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं और ये तुतारी जो है, तुतारी अब हिंदी में इसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, तुरहा। तो ये तुरहा किसकी निशानी है ये आप सभी को पता है, क्योंकि घड़ी तो चोरी हो गई है शरद पवार साहब की और ये नई निशानी उन्हें दी गई है। और आपने देखा लोकसभा में उन्होंने 80% का जो है स्ट्राइक रेट रखा था, 10 सीटों में 8 सीटें जीती थी। और अभी उन्हीं के पार्टी के कुछ कार्यकर्ता प्रचार करते हुए मुझे दिख गए, तो मैं यहाँ पे रुक गया और इनसे बात करेंगे चुनाव को लेकर के मुद्दा क्या है। और महाराष्ट्र में आप लोग ने देखा था, पूरे देश में देखा था कि माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी। मस्जिद में कोई नेता संवैधानिक पद पे बैठा हुआ बोलता है मस्जिद में घुस के मैं चुन चुन के मारूंगा, और खुद मुख्यमंत्री जो है हाजी नगन का प्रकरण को भी ग्रहण करने की कोशिश किए थे। फिर कई जगह पर माहौल खराब होने की भी कोशिश की गई थी। और ये मुस्लिम लोग हैं और ज्यादातर मुस्लिमों पर ही बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं, और मैं इन्हीं से बात करूंगा। और बहुत सरकार भी बीजेपी और अलायंस की है और धमकी भी बहुत ज्यादा लोगों को आ रही है। अभी गिरिराज सिंह को भी कल धमकी आई थी, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। तो मैं इन्हीं लोग से बात करूंगा। क्या नाम हुआ? श्रीराम। श्रीराम। और इनका नाम भी श्रीराम है और बवाल भी श्रीराम के नाम पर ही मचा हुआ है। तो क्या लगता है आपको, ये तुतारी लेके घूम रहे हैं? ये तुतारी जितेंद्र आव्हाड साहब की निशानी है। शरद पवार साहब? हाँ, शरद पवार साहब की निशानी है वो। अच्छा ये बताइए, ये पूरे महाराष्ट्र में 3 साहब हुए, एक वसंतराव साहब और बाला साहब और शरद पवार साहब। अब शरद पवार साहब की पार्टी टूट गई, इसके बाद भी शरद पवार का जो है साहब का स्ट्राइक रेट चुनाव में लोकसभा के 80% रहा। तो ये विधानसभा के जो चुनाव हो रहा है, तो इसमें क्या आपको क्या उम्मीद लगती है, कितना % का स्ट्राइक रेट रहेगा? इस बार स्ट्राइक 90% है। 90, आप 80 बोल रहे हैं ना? 90%। 80 तो आया है, बट हम लोग 100% का हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे। मुंब्रा में तो 100% है। लोग बोल रहे हैं उनके मुंह पे, लेकिन एक आपने अभी हाल ही में सुना होगा कि एक लड़का बोल रहा है कि हम लोग बेरोजगार है, क्या करे, तो हमें उनके रैली में जाना पड़ रहा है। मैं कल कुछ और लोगों से बात किया जो अदर पार्टी के थे, उनका कहना है कि मुंब्रा में कोई विकास नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है? आप एक बात बताइए, आज हमारे गली गली में आरसीसी रोड है। हाँ, यहाँ पे आप कोई शहर में जाइए तो वहाँ पे स्टेडियम आपको मिलेगा क्या? हमारे इधर स्टेडियम है, लाइब्रेरी है। आज हमारे पास मतलब टोरंट पावर का ठीक है एक इश्यू है, उसका कब्रिस्तान भी इशू बनाया। हाँ, कब्रिस्तान इशू बनाए गए। जब जितेंद्र आव्हाड साहब ने कोविड के टाइम पे काम किया था, 2 बार वो कोविड पॉजिटिव भी हुए थे। ऐसा आमदार किसी भी शहर में नहीं है जैसा हमारे जितेंद्र आव्हाड साहब आमदार है। उन्होंने कोविड में जो काम किया था, वो कब्रिस्तान जो बना है वो कोविड के टाइम का कब्रिस्तान है। उस वक्त कहाँ लाशें दफनाई जाती, लेकिन उन्होंने ऑन द स्पॉट वो काम किया था। इस काम को हमारी कौम भूल नहीं सकती है। और आप याद रखिए, ये बात तो हमारी कौम को याद रखना चाहिए कि हमारी कौम के लिए अगर कोई आवाज उठाता है, अभी बाबा रामगिरी की भी बात देख लीजिए, पहले हमारे साहब ने ही आवाज उठाया, आवाज साहब ने आवाज। एक बात और है मैडम, बाबा रामगिरी की बात करती हैं तो रामगिरी महाराज जो बोले जाते हैं, उनके मतलब विरोध में बहुत बड़ी रैली जो कि पूरी दुनिया में वायरल हुआ था, इम्तियाज जलील ने लेकर के गए थे। और एक और मतलब जिसका मुझे अच्छा लगता है उसे अच्छा कहना चाहिए। और एक आपके जिन्होंने नाम लिया आव्हाड साहब का, उन्होंने भी एक अच्छा एक वायरल पूरी दुनिया में हुआ उनका भी वीडियो, जो ट्रेन में जो दाढ़ी रखने पर बुजुर्ग मारे गए थे। तो ये दोनों में जो घोष लेके जा रहे थे तो श्रावण है बोल के मार दिया गया था। तो उन्होंने इसके ऊपर आपके नेता आए थे और उन्होंने आवाज उठाई थी और जो धाराएं उन्हें लगी थी उसको बदलवाया था।
तो इसको लोग ये मुद्दा बना रहे हैं आप लोग कि इसको किस तरह से लोग बिल्कुल नहीं, मुद्दा नहीं बना रहे। देखिए हमारे कौम के लिए वो आवाज उठा रहे, और उन्होंने जैसे ही सुना कि उस बुजुर्ग के ऊपर भी धाराएं लगा दी गई थी, और उन लोगों के ऊपर बहुत छोटी छोटी धाराएं लगी थी जो उनको मारा गया था, जिन्होंने मारा था, तो उन्होंने जैसे ही सुना, हमारे यहाँ के पत्रकार हैं क्या नाम है उनका, रफीक कामदार, उन्होंने कॉल किया, उसी तुरंत हमारे साहब वहाँ पहुंचे और वहाँ के सीनियर से बात किए और उनकी धाराएं भी बढ़ाई गई और उनकी बेल कैंसिल की गई। आज भी वो जेल में है। आपको क्या लग रहा है मैडम, किस बारे में? ये जो स्कूली शिक्षा की भी बात की जा रही है इस चुनाव के अंदर कि यहाँ पर 3 स्कूल है म्युनिसिपल के और बाकी नहीं है, इस पर क्या लगता है आप लोगों का, क्या मतलब आगे स्टैंड क्या है? एजुकेशन के बारे में अगर आप बात करते हैं तो हमारे मुमरा में जब मेरी शादी हुई थी 2000 में, तो हम लोग बॉम्बे के लिए जाते थे, हर चीज के लिए बॉम्बे जाना पड़ता था। हाँ, जाते थे ना। अभी तो माशाल्लाह सारी कॉलेजेस मुमरा में है। अब GR पाटिल क्यों भूल जाते हैं, वो भी तो मुमरा में है ना। अच्छा, ये क्या लगता है जो महाविकास आघाड़ी में आपके उद्धव साहब ठाकरे हैं, उद्धव साहब ठाकरे की भी धनुष बाण चोरी हो गई है ना, चोरी कर ली गई, डिवाइड एंड रूल। नो नो नो, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सिंबल। तो उन्होंने चोरी हो गई सिंबल उनकी, और मशाल लेके आए, और मशाल का प्रदर्शन भी लोकसभा में अच्छा था। ठीक है, तो क्या लगता है कि इस बार ये तुतारी भी नया, मशाल भी नया, तो क्या लगता है सरकार भी नया होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नई सरकार, वही नई सरकार ही आएगी ना। हाँ वही आएगी, हमारे नई सरकार आएगी ना, अभी तो पुरानी सरकार। वो जो पुरानी जो सरकार है ना, अभी की सरकार को पुरानी जालिम सरकार जो है ना वो हटेगी, जालिम सरकार, जालिम सरकार हटे। अच्छा, जुल्म क्या कर दिया उन्होंने? बहुत कुछ जुल्म करते, क्या नहीं, जो रोजगार नहीं है, नहीं अत्याचार है, लोग मुसलमानों में सबसे ज्यादा जुल्म मुसलमानों पे किया, मारा जा रहा है। जय श्री राम बोल रहे तो हम मारेंगे, खाना नहीं मारने की बात की। आप बताइए कि हमारे जो सलमान अजहरी साहब ने क्या बोला था, उनको जेल में डाल दिया गया। अच्छा, सलमान अजहरी का नाम लिया आपने, सलमान खान की जान को खतरा है। हाँ, और सुनिए तो मेरा सवाल सुनिए आप, और बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है जी, और सरकार में रहते हुए हत्या होती है, जो सरकार के साथ होते हैं, और हत्या हो जाती है, और उसके बाद से आप ऐसा जब भी न्यूज खोलेंगी या मोबाइल खोलेंगी तो ऐसा कोई दिन नहीं है कि किसी की हत्या की धमकी नहीं आ रही है। तो इस पर आपका क्या सोचना है कि लॉ एंड ऑर्डर कमजोर हुआ है महाराष्ट्र? बिल्कुल यही तो बोल रहे हैं, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर कमजोर है यहाँ का। जो मतलब कमजोर हुआ लॉ एंड ऑर्डर, इसीलिए कि सरकार कमजोर है ना। सरकार साथ दे रही है, कमजोर है। नहीं सरकार कमजोर नहीं है, शिवसेना में जो बैठे हैं, जो अभी हम मुसलमानों पे जुल्म अभी जो करने के लिए साथ दे रही है। आपको क्या लग रहा है सरकार कमजोर है? मैडम से बात कीजिए ना, मैं क्या बोल सकती हूँ, आप सरकार ही कमजोर रहेगी। नहीं वोटर है ही नहीं, क्या सरकार का कमजोर है ना, आधार क्या है? हमारा वोट देने का आधार यही है ना, जो हमारे लिए काम कर रहा है, जो हमारे लिए खड़ा है, हम भी उनके साथ ही खड़ा रहेंगे ना। हम सब अवार्ड साहब के लिए खड़े हैं, और बहुत से लोग हैं, करोड़ों की तादाद में हैं जो अवार्ड साहब के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। अच्छा, नीतीश राणे जो बयान दे रहे हैं, नीतीश राणे जो बयान दे रहे हैं, मस्जिद में घुस घुस के मारने की, चुन चुन के, इसको आप कैसे देखते हैं मैडम? ये एक संवैधानिक पद पे रहने वाले, कल अवार्ड साहब ने, शमीम खान ने कहा है कि आके मुमरा में दिखाओ। कल ही चैलेंज दिया है। किसका नाम लिया अभी आपने? शमीम खान साहब ने कहा। अभी एक यूनुस खान नाम करके आदमी शख्स वायरल हो रहे हैं, दोनों में मतभेद हो रहा है। वो तो आपसी मतभेद है, परिवार एक परिवार है, एक परिवार में थोड़े बड़े आपसी मतभेद होते रहते हैं, लेकिन वो भी हमारे सीनियर नेता है, उनका भी स्वागत, उनको हम लोग सब दिल से चाहते हैं, शमीम खान भी उनको दिल से चाहते। अच्छा, इस बार का जैसे चुनाव है महाविकास आघाड़ी का, क्या एजेंडा है, क्या मुद्दा है? मुद्दा एजेंडा यही कि हमारा मुद्दा तो विकास ही है, कि विकास आवाज साहब ने, आप भी जानते हैं कि 2009 में हमारा मुमरा कहाँ था, ब्लैक लिस्टेड था। और आज एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप भी इतने साल से थे, मैंने आपको उसमें देखा था, इसमें जब वो शाहीन बाग में मैंने आपको देखा था, शाहीन बाग में आप थे, शाहीन बाग में, ठीक है ना। हम किसके खिलाफ खड़े थे? नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं है। वी हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर एंड रूलिंग पार्टी। तो हम वो विच इज आई डूइंग दैट। प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर आपको सबको पता है। आप बोलिए ना। ये है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो ये जुल्म नहीं हो रहा है मुसलमानों पे? हम एनआरसी में क्यों गए? अच्छा, आप मोदी को कैसे देखते हैं? देखिए, वो बहुत हमारे प्रधानमंत्री, उनके खिलाफ तो बोलना मतलब अभी हमको खिलाफ में डाल दिया।
सवाल पूछना जेल जाना होता है। हाँ, तो हम मुसलमानों पे ये केस बन जाएगा। ऐसा नहीं है, वही तो जुल्म है भाई साहब, वही तो ये संविधान में ये कहीं पर भी जनता को डराने सरकारें डरा सकती है क्या? संविधान लेके चलना है। अभी हमारा जो मुद्दा है, हम संविधान जो हमारे अवार्ड साहब है